नमस्कार दोस्तों, मैं अजय हाजिर हूँ आपके सामने एक और किस्सा लेकर। किस्सा है भारत में बलिदान की बड़ी परंपरा और राजपूतों की शौर्य कथा का। इस किस्से का उल्लेख यूरोपीय यात्री बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। समय है जब शाहजहां के बेटों में उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई चल रही थी। शाहजहां को पता था अगर किसी भी तरह से गद्दी औरंगजेब के हाथ में आ गई तो मुगल सल्तनत में जिस तरह की व्यवस्थाएं शाहजहां ने करी हैं वो सारी एक ही पल में चकनाचूर हो जाएंगी। शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह बादशाह बने, मगर औरंगजेब बहुत ही धूर्त और कूटनीति में निपुण था। किसी भी तरह से लालच हो या धर्म, कोई ना कोई प्रलोभन देकर औरंगजेब लोगों को अपने साथ मिलाने में माहिर था। औरंगजेब को लेकर शाहजहां की चिंता बिल्कुल जायज थी। शाहजहां चाहते थे कि किसी भी तरह से औरंगजेब को दिल्ली पहुंचने से रोका जाए। इसके लिए उन्होंने अपने बहुत अलग अलग राजाओं और सरदारों की नियुक्ति करी। इसी श्रृंखला में उन्होंने राजा जसवंत सिंह की नियुक्ति दक्षिण के लिए करी और उनकी जिम्मेदारी थी कि कुछ भी हो मगर औरंगजेब शिप्रा नदी पार करके उत्तर की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। महाराजा जसवंत सिंह ने उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे अपना डेरा डाल दिया। उनके साथ एक स्थानीय सरदार भी उनकी सहायता के लिए वहां उपस्थित था, मगर औरंगजेब ने कुछ प्रलोभन देकर उस सरदार को अपनी तरफ मिला दिया। मौका देकर सरदार ने अपने सैनिकों को वहां से भगा दिया और सारा गोला बारूद या तो शिप्रा नदी में गिरा दिया या कहीं छुपा दिया। महाराजा जसवंत सिंह के पास अब पर्याप्त गोला बारूद और सैनिक नहीं बचे थे। बर्नियर ने उनके 500 साथियों की उस अद्भुत लड़ाई का वर्णन बहुत ही वीरता वाले शब्दों में किया है। उसको पढ़ते ही शरीर में वीर रस का संचार दौड़ जाता है। महाराजा जसवंत सिंह के 500 साथी में से अधिकांश वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जब उन्होंने देखा कि अब गिनती के 40-50 लोग ही बचे हैं, औरंगजेब किसी भी स्थिति में रुकने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति जानकर महाराजा ने वहां पर रुकना ठीक नहीं समझा और अपने बाकी साथियों की प्राण रक्षा के लिए अपने घर की तरफ पलायन कर दिया। महाराजा जब वापस आए, रानी को समाचार मिला, महाराजा वापस आए। रानी ने राजपूती परंपरा का अनुसरण करते हुए थाल सजाकर महाराजा की आरती करने का प्रबंध किया। पर जैसे ही रानी को पता चला कि महाराजा युद्ध से भागकर वापस आए हैं, महारानी ने आदेश दिया, कुछ भी हो जाए मगर आज किले के दरवाजे महाराजा के लिए नहीं खुलेंगे। महाराजा को इस पवित्र भूमि में, इस पवित्र किले में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं है। मैं एक कायर की पत्नी होने से बेहतर एक बहादुर क्षत्रिय की विधवा होकर रहना ज्यादा पसंद करूंगी। मेरे लिए जौहर की चिता का प्रबंध किया जाए। और खिड़की के झरोखे से ही महाराजा को धिक्कारते हुए बोली कि राणा साहब आप पर धिक्कार है, आप महाराणा प्रताप के रिश्तेदार हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या आप रणभूमि को छोड़कर भाग गए? आपने दुश्मन को पीठ दिखाई। अरे राजपूत तो वो है जो रणभूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दे। इस पर महाराजा के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ बुजुर्ग लोगों ने महारानी को समझाते हुए कहा, क्षत्रिय का धर्म युद्ध में विजय अथवा वीर गति ही नहीं होता, उसको अपने साथियों की प्राण रक्षा भी करनी होती है। महाराणा वापस आए हैं चुपचाप बैठने के लिए नहीं आए हैं। ये वापस जाएंगे और उचित समय देकर शत्रु का मुकाबला करेंगे और विजयश्री हासिल करेंगे। बहुत समझाने के बाद तब महारानी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह को वापस आने दिया। इस किस्से में देखिए कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, भारतीय महिलाएं भी अपने संकल्प की कितनी मजबूत रही हैं। यदि आपको किस्सा अच्छा लगा हो तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलेंगे किसी और किस्से के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।